हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? ओके, चलिए, जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आप सबको एक सेशन दूंगा इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टू एडवांस, यानी इसमें मैं एक भी पोर्शन नहीं छोड़ूंगा ग्रामर का, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि सर इंग्लिश में मुझे टेंस पढ़ा दीजिए, कोई कह रहा है एक्टिव पैसिव पढ़ा दीजिए, कोई कह रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दीजिए। तो सभी बच्चों के लिए अलग अलग तो कर नहीं सकते ना, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आप सबके लिए मैं एकत्र शुरू से लेकर, ठीक है बेटा, एंड तक ग्रामर में जितनी चीज़ें होती हैं लगभग सारी बता दी जाए। तो इसीलिए आज से आप सबका सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आज डेट है बेटा 2/6/2025। आपका ये सेशन मिनिमम 4 to 5 मंथ चलेगा बेटा, 4 to 5 मंथ चलेगा, कंटिन्यू चलेगा आपका, ठीक है? कंटिन्यू बेसिकली मेरे पास समय नहीं रहता है, तो मैं कभी भी वीडियो बना के आपके इसी चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगा, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्ट अ न्यू सेशन इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस। बेटा हमारा सिलेबस क्या है, हम सबको पढ़ना क्या क्या है, तो पहले इस पर ध्यान रखते हैं। हाँ, आप सब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बढ़िया पीडीएफ जो होगी मैं फ़ोटो प्रोवाइड करा दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं। अगर पीडीएफ नहीं है तो आप लोग साथ में क्लास से स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? तो सिलेबस देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम सबको पढ़ना है बेसिक, फिर हम सबको पढ़ना है टेंस, ठीक है बेटा, फिर पढ़ना है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये मैं क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ जो हम सबको सीक्वेंस फॉलो करना है। फिर हम सबको पढ़ना है बेटा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, ठीक है? कंप्रहेंसिव, जिसे हम सब अनसीन पैसेज कहते हैं, जैसे एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया जाता है ना, उसमें से फिर क्वेश्चन को सर्च करके लिखना होता है, सेम उसी वे पे, ठीक है बेटा? फिर है स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ठीक है? एस्से राइटिंग, मिसलिनियस, यानी जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें कोई टॉपिक जैसे छूट जा रहा है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे करवा दूंगा। फिर पार्ट ऑफ स्पीच हमको पढ़ना रहेगा लास्ट में, ठीक है? पार्ट ऑफ स्पीच में बेटा क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। उसके बाद में हमारा इंग्लिश का जो सेकंड पार्ट होता है बेटा उसको कहते हैं वोकैब्स। जैसे शरीर में आत्मा होती है ना, सेम उसी प्रकार इंग्लिश की आत्मा हमारी वोकैब्स होती है। तो इसमें हम सबको पढ़ना है बेटा साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसलिनियस। ये जो आपका क्लास होगा बेटा ये बेसिकली मैं सैटरडे को कराऊंगा, ठीक है बेटा? तो सैटरडे में आपकी वोकैब्स की क्लास हो जाएगी, बाकी 5 डेज आपका ये रहेगा। रेशियो हमारा पढ़ने का क्या है बेटा? देखिए पढ़ने का जो हमारा रेशियो है इस बेस पे हम सब काम करने वाले हैं इंग्लिश को लेकर। इसमें मेरा रहेगा 5:1, ठीक बेटा? तो 5 डेज मैं आप सबको ग्रामर के रूल सिखाऊंगा और 1 डे आपका बेटा वोकैब्स होगा। वोकैब्स मीन्स मीनिंग, ठीक है बेटा? फिर आपका एक डे और बचता है संडे। संडे में आप सब लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। संडे में आप सबका वर्क रहेगा रिवीजन करने के लिए, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका संडे का वर्क हो गया। इसमें लगभग सारी चीज़ें ओवरऑल कवर्ड है। हाँ, अब मैं बता दूं ये किस किस क्लास के लिए सूटेबल है, ठीक है? तो क्लास में यहीं पे मेंशन किए दे रहा हूँ कि कितने क्लास वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। देखिए बेटा ग्रामर आपकी तो कभी चेंज होनी नहीं है, ठीक है? जो टेंस में हम रूल पढ़ रहे हैं, पास्ट में जो रूल लग रहा है ऐसा तो है नहीं कि 6 में कुछ और होगा और जैसे ही आप 12th में पहुंच जाएंगे तो उस रूल को कुछ और चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रामर में जो रूल होता है नाउन की डेफिनेशन वही है, बस हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो। जैसे मैंने कहा अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है? तो क्या 6 में ये डेफिनेशन है तो 7 में चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी। तो ग्रामर का रूल वही होता है, तो उसी बेस पे मैंने क्लास डिसाइड कर दिया आप सबका। देखिए बेटा ये क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है बेटा? इतनी क्लास के बच्चे इसको ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे बीए हो, ठीक, यहाँ तक एमए वाले बच्चे भी इसको ले सकते हैं क्लास को, ठीक है? हाँ, अगर किसी की क्लास बेटा बीएससी है, इंग्लिश सीखना चाहता है, एमएससी है, इंग्लिश सीखना चाहता है, ठीक है? या फिर बेटा उसकी क्लास बीकॉम है, इंग्लिश सीखना चाहता है, या एमकॉम है,
वो भी इस क्लास को ले सकता है, उनके लिए भी सूटेबल है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी सूटेबल है, ठीक है। तो ये कंपटीशन के लिए भी बेटा उतनी ही सूटेबल है जितने किसी और चीज़ों के लिए, इसमें सारे कंटेंट हैं, ठीक है। तो ये कंपटीशन के लिए भी सूटेबल क्लास मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई वनडे कंपटीशन है, ठीक है, वनडे कंपटीशन हो गया, हायर लेवल का स्टेट लेवल का कंपटीशन हो गया, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ा योगदान प्ले करेगी, रोल प्ले करती है बेटा। तो ये कॉम्पिटिशन के लिए मैं लिखे दे रहा हूँ, वनडे एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन। वनडे एग्ज़ाम के लिए भी सूटेबल है। वनडे एग्ज़ाम क्या होते हैं बेटा, जैसे यूपीपी हो गया, है ना, एसएससी जीडी हो गया, है ना। देखो सीजीएल लेवल तक मैं इसमें टच करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट करवानी है, तो सीजीएल लेवल के लिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि सीजीएल लेवल में थोड़ी सी आपकी हेल्प ये ज़रूर कर देगा, ठीक। तो ऑलमोस्ट सभी कंपटीशन के लिए आप इसको ले सकते हैं, बट हाँ, आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बेटा। सोच के चले कि इतना कंटेंट इनफ है किसी भी कंपटीशन के लिए, तो इतना कंटेंट इनफ नहीं होता है, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फोकस करना पड़ता है। बट हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यूपीपी, एसएससी जीडी और यूपी SSC जस्ट लाइक एग्ज़ाम है बेटा, इसको पढ़ने के लिए इतना आप पढ़ के और कर सकते हैं, इतना इनफ है, ठीक। बेसिकली मैंने इसको डिज़ाइन जो किया है वो एकेडमिक क्लासेस के लिए किया है, ठीक है बेटा। जो एकेडमिक क्लासेस होती हैं उनके लिए बेसिकली मैंने इनको डिज़ाइन किया, ठीक। तो ये जो हमारा कोर्स है बेटा चलने वाला है पूरा का पूरा 4 to 5 मंथ, वो भी यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है बेटा। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक। अब कल मैं कहीं टहलने गया था तो मेरा मन कहा कि कुछ आप सब लोगों के लिए किया जाए, तो इसीलिए मैंने शुरू किया। तो आप लोग सिलेबस लगभग समझ ही गए होंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। अब चलिए हम सब शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट टॉपिक, ये हमारा पहला टॉपिक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, ऐसे आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा बेटा। 11, 12, 13, 14, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं 15 टोटल 15 टॉपिक्स हमारे इसमें बन रहे हैं, और मिसलिनियस को अगर जोड़ लिया जाए तो 16 हो जाते हैं। इतने टॉपिक्स हमारे बन रहे हैं इसमें बेटा, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को हमको कवर करना है, तो आप लोग आज ही से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए। अब मैं बोर्ड से हटे जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि PDF प्रोवाइड कराना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, जल्दी PDF नहीं मिल पाती है, नहीं बनवा पाते, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया कीजिए, ठीक है बेटा। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। हाँ, मैं भी कोशिश करूँगा कि स्क्रीनशॉट लेके या फिर PDF आप सबको जैसे तैसे प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है बेटा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ठीक। चलिए, धन्यवाद बेटा। अब हम सब शुरू करते हैं आगे की क्लास। कोई चीज़ अगर कन्फ्यूजन होगी तो तुरंत पूछ लेना बेझिझक, ठीक है, कमेंट कर देना। हाँ, मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा अभी आगे चल के, व्हाट्सएप, ताकि आप लोग उससे भी जुड़ सको, और टेलीग्राम चैनल भी बता दूंगा जहाँ आप सबको ये इसकी PDF मिलेगी, बेसिक टू एडवांस, ठीक। हाँ, एक चीज़ और, जो पढ़ने योग्य बच्चे हैं उनको इस वीडियो को आप लोग ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं मदद हो जाए। बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ वहाँ यूट्यूब पर भटकते रहते हैं, और बहुत सारे टीचरों के पास भी जाते हैं, मैंने देखा गांव में और शहरों में बच्चे, और टीचर भी अच्छा कंटेंट कभी कभी नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं, फिर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक। और सभी टीचर बेटा अच्छा ही पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, बस हम सबको समझने की देरी होती है। जिस दिन हम सब समझ जाते हैं अच्छे से मन लगा के, उसी दिन से हम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं बेसिक टू एडवांस। हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जिस भी बच्चे को ज़रूरत होगी इंग्लिश की, उसके पास ज़रूर सेंड कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है। और मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ये सब मेरा कोई मनसा इसमें नहीं है, ठीक। आप लोग पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए, बस इतनी ही मुझे नीड है। चलिए लेसन 5 से स्टार्ट करते हैं। बेसिक ग्रामर, ठीक है। पहले हम सब सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद में जैसे ही कोई हमारा लेसन खत्म हो रहा है उसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए बेसिक ग्रामर में हम चालू करते हैं। हम सबसे पहले पॉइंट उठाते हैं इंग्लिश,
मेरा सबसे पहले पॉइंट ही है बेटा इंग्लिश। इंग्लिश क्या है आपके अकॉर्डिंग? इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट या इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं इंग्लिश को? मैंने देखा अधिकतर बच्चे इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। तो बेटा इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट हम सबको इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज़ करना है, ठीक है? तो इंग्लिश हमारी एक प्रकार की लैंग्वेज ही होती है बेटा, ठीक है? लैंग्वेज को हिंदी में हम सब भाषा कह देते हैं। आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, आपने देखा होगा कि आपके पड़ोसी, आपके नज़दीक के लोग, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इन्फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो आपका भी मन कहता होगा कि हाँ हम भी भाई इंग्लिश बोला जाए। बट बहुत सारे कारणवश हमसे इंग्लिश नहीं बोल पाते, ठीक है? तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ट्रीट करेंगे, ठीक? तो इंग्लिश हमारी एक प्रकार की क्या है बेटा? भाषा है या फिर लैंग्वेज है, ठीक है? तो पहली हेडिंग ही हमारी बन जाएगी इंग्लिश, और इंग्लिश में सबसे पहली हेडिंग हमारी बन जाएगी बेटा लैंग्वेज, ठीक है? तो पहली हेडिंग हमारी बन गई लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होती है बेटा? भाषा क्या होती है? आप सबको पता होगा तो बताइएगा, नहीं पता होगा तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए लैंग्वेज हमारी होती है, जैसे मान के चलिए बेटा मेरे मन में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, मैंने आप तक पहुँचाए, ठीक है? और आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, आपने मुझ तक पहुँचाए। मेरे विचारों को आप लोग समझ गए, आपके विचारों को मैं समझ गया। तो ये क्या हो गया बेटा? एक माध्यम हो गया। विचारों का समझने के लिए जो विचार हमारे हैं उसको समझने का एक माध्यम होती है बेटा, उसी को कहते हैं भाषा या फिर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है? यानी मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं या विचार आ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, आपके विचारों को मैं समझ जाऊँ, तो हमारी क्या हो जाती है बेटा? भाषा हो जाती है। जैसे मान के चलिए बाय द वे, अब आप अपने क्लास में गए, स्कूल में गए, और आपके सर ने आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, और सर ने पूछ के फिर सर ऐसे खड़े हो गए, तो आप कैसे खड़े हो जाएंगे? तो ऐसे खड़े होने से क्या आपको कंफर्म होगा कि आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे? नहीं, आपके सर तो समझ जाएंगे कि हाँ चलिए इसे कुछ नहीं आता है। तो जब आप ऐसे खड़े होगे तो आप एक भाषा का बहुत कर दिए। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा, यानी संकेतों में आपने बता दिया कि मुझे नहीं आता है ना। और दूसरी, सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था, हालांकि सर पढ़ाए होते हैं, फिर भी बच्चे कहते हैं सर जी आप नहीं पढ़ाए थे, पक्का नहीं पढ़ाए थे ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा करते हुए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो उस समय आप कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे होते हैं बेटा? मौखिक भाषा का, है ना? और फिर एक भाषा का और उपयोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं तुरंत लिख के दिखा देते हैं, देखिए सर ये इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। तो कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं बेटा? जल्दी से बता दीजिए। लिखित भाषा का, ठीक है? तो एक्चुअल में हमारे विचारों का आदान प्रदान ही बेटा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है, ठीक है? तो इसकी हमारी लैंग्वेज की प्यारी सी डेफिनेशन क्या बनेगी? ध्यान से, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, मैं स्पेलिंग एरर करूँगा वो भी जानबूझकर। आप सबको पकड़ना है कि किस पॉइंट पे कहाँ पर एरर है, ठीक है? और डेली करूँगा, और अगर कोई नहीं बताएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती की थी, आप लोग नहीं पकड़ पाए। तो इसलिए जो एरर पकड़ना तो कमेंट जरूर करना, सर यहाँ पर आपने एरर किया था, ठीक है? इससे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग मेरी क्लास जब देखते हो तो प्रेजेंट ऑफ माइंड यहीं रहते हो या फिर कहीं और चले जाते हो। कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे बैठे रहेंगे क्लास में पूरी फोकस के साथ ऐसे देखेंगे आंखें खोल के, लेकिन क्लास में एक्चुअल में नहीं होंगे, एक्चुअल में कहीं और ही उनके, समझ गए ना? ठीक है, चलो डेफिनेशन इसकी देखिए। अ मीडियम एक्सप्रेस आवर थॉट and understand another thought is called language. A medium express our thought, एक माध्यम जिसके मदद से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एंड अंडरस्टैंड अनदर थॉट, और दूसरे के विचारों को समझते हैं, इसका लैंग्वेज भाषा कहलाती है, ठीक है बेटा? यानी एक ऐसा माध्यम जिसके मदद से हम अपने विचारों को किसी और के सामने व्यक्त करते हैं तथा किसी और के विचारों को समझते हैं, उसको क्या कह देते हैं बेटा? भाषा कह देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बनेगा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बनेगा। क्या बनेगा बेटा? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो बेटा लैंग्वेज के हमारे कितने प्रकार होते हैं, इसे हमें जानना है। तो बेटा बेसिकली हमारे 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं? 3, ठीक है? फर्स्ट आपने पढ़ा होगा सिग्नल्स लैंग्वेज,
बचपन में आपने पढ़ा होगा, भूलिए मत, लोअर क्लास में, ठीक है, सिग्नल्स लैंग्वेज। सेकंड आपने पढ़ा होगा बेटा ओरल लैंग्वेज। क्या पढ़ा होगा? ओरल लैंग्वेज, ठीक है। क्या पढ़ा है बेटा आपने? ओरल लैंग्वेज, हाँ, ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज। थर्ड आपने पढ़ा होगा बेटा रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, ठीक है बेटा। 3 प्रकार की हमारी लैंग्वेज होती है। सिग्नल लैंग्वेज ऐसे समझिए, जब आप लोग कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या फिर किसी क्रॉसिंग पे जाते हैं या फिर किसी चौराहे पे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा लाइट लगी होती है, 3 लाइट्स होती हैं, एक रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। जैसे रेड लाइट होती है हम सब रुक जाते हैं, है ना। येलो होता है तुरंत बाइक स्टार्ट कर लेते हैं, ग्रीन होता है तुरंत क्या करते हैं बेटा? चल देते हैं। तो वो जो लाइट्स हैं बेटा वो एक्चुअल में क्या कर रही है? सिग्नल्स लैंग्वेज का काम कर रही है ना। सेकंड हमारी हो गई ओरल लैंग्वेज। मैं इतनी देर से बोल बोल के आप सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी लैंग्वेज होती है? ओरल लैंग्वेज। थर्ड होती है रिटन लैंग्वेज। तो बोर्ड पे बेटा जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारी कैसी लैंग्वेज हो जाती है? रिटन लैंग्वेज हो जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना बेटा? कोई डाउट नहीं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा लेटर। लेटर को हिंदी में कहते हैं बेटा अक्षर। देखिए मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इसको हम इंग्लिश कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको समझने में प्रॉब्लम ना आए। अन्यथा फिर मैं केवल इंग्लिश ही में यूज़ कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने में कंफर्टेबल हूँ। बट हाँ, आप सबको जानकारी ना मिल पाए अच्छे से तो फिर फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। लेटर हमारे क्या होते हैं? देखो बेटा, जैसे मैंने एक आपको पेज दिया फाड़ने के लिए, अब फाड़ते फाड़ते एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते होंगे कि पेज हमारा फटना होता है, वो बंद हो जाता है। सेम उसी बेस पर हमारा सबसे छोटे से छोटी यूनिट हमारी अक्षर ही होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यानी जो हमारा लेटर होता है उससे कुछ और चीज़ छोटी नहीं हो सकती है, समझे? ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाक से। डेफिनेशन, ओके, डेफिनेशन होगी स्मॉलेस्ट या ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज smallest unit of language is called letter। ठीक है बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमारे लेटर्स कितने होते हैं? 26, आपने पढ़ा भी होगा। ए है ना, और ए बी एक्स वाई जेड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब बेटा इन 26 लेटर को हम एक साथ लिख देते हैं तो हमारा एक ग्रुप्स ऑफ लेटर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ग्रुप्स ऑफ लेटर, ग्रुप्स ऑफ लेटर बन जाता है, ठीक है। तो ग्रुप्स ऑफ लेटर को हम कहते हैं बेटा अल्फ़ाबेट। ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, ठीक है बेटा। अब एक बात मुझे बताइए, अल्फ़ाबेट आपका सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इतनी चीज़ें आप सबको समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। इतना समय इनफ है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं। बेटा वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना जिनको नीड होगी, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ लेटर। कितने कैटेगरी के हमारे लेटर होते हैं, ठीक है बेटा। कैटेगरीज ऑफ लेटर्स,
देखिए बेटा, हमारे 2 कैटेगरीज के लेटर होते हैं, आपने बचपन में पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। पहला तो आपने पढ़ा होगा कैपिटल लेटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा, बहुत सारे बच्चों को यहाँ ABCD लिखनी भी नहीं आती होगी, आप ही की क्लास में होगे, देख लेना। पहला होगा कैपिटल लेटर और सेकंड क्या होगा बेटा, स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में बेटा आपने ऐसे लिखे होंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, डॉट डॉट डॉट, H, Y, देन Z। स्मॉल लेटर में आपने लिखा होगा बेटा A, B, C, डॉट 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 डॉट, H, Y, Z। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लेटर हमारा आता है बेटा, या फिर काइंड्स ऑफ लेटर भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। काइंड्स ऑफ लेटर्स, परेशान मत होइए, अभी मैं इनका जब ये ख़त्म करेंगे बेसिक का टॉपिक पूरा का पूरा, तो मैं आपको इन सब का उपयोग भी बताऊंगा कि इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। एक एक का बाकायदा उपयोग भी है, इनका भी उपयोग है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सारी चीज़ों का। अब बढ़िया बढ़िया एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए तैयार है ना। काइंड्स ऑफ लेटर, बेटा देखा जाए काइंड्स ऑफ लेटर तो हमारे ये 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट आप सबने पढ़ रखा होगा वॉवेल्स, और सेकंड आपने पढ़ा है कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब आप लोग कमेंट करके बताइए वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। देखिए बेटा, वॉवेल्स हमारे ऐसे लेटर होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी और लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी ये अकेले बोले जाते हैं। जब हम ए बोलते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनमें किसी और लेटर का साउंड नहीं आता है। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं तो उसमें दूसरे लेटर का साउंड आता है। जैसे बी बोलते हैं तो बी के साथ में ई का प्रोनाउंसिएशन होता है। यानी जब बेटा हम वोवेल्स का उच्चारण कर रहे होते हैं, स्वर का उच्चारण करते हैं, तो इनमें किसी भी और अक्षर की आवश्यकता नहीं होती, अकेले बोले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए वोवेल्स की नीड पड़ती है, इसीलिए इनको हम बेटा कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट कैन बी alone speak। दूसरी डेफिनेशन भी लिखवाया दे रहा हूं बेटा, इट्स कैन बी फ्रीली स्पीक, ठीक है बेटा। इनकी संख्या कितनी होती है, 5। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे होते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा आई आपको दिख रहा होगा, तो आई को जब बेटा बोलते हैं तो इसमें 2 लेटर आते हैं हमारे, ए आता है और आई आता है, तो इसको कहते हैं बेटा सेमी वॉवेल्स। क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 लेटर से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन क्या होगी, इसके सामने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन। देखिए बेटा, कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन होती है डिपेंड अपॉन वॉवेल्स। डिपेंड अपॉन वॉवेल्स, बेटा इनको बोलने के लिए भी स्वर की ज़रूरत पड़ती है, स्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, तो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 21। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो बी जब बोलते हैं बेटा तो बी के साथ में हमारा ई आ जाता है। सी बोलते हैं शी, तो शी के साथ में हमारा ई आता है। देखिए यहाँ वॉवेल्स आ गया, यहाँ भी वॉवेल आ गया, ठीक है, ए, बी, शी। उसके बाद में डी बोलते हैं बेटा, तो डी देखो, डी के साथ में भी हमारा ई आ जाता है ना। फिर देखिए एफ बोलते हैं बेटा, एफ में भी हमारा ए आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार बेटा हमारे सभी लेटर्स में, ठीक है बेटा, सभी लेटर्स के उच्चारण में या प्रोनाउंसिएशन में हमारे वॉवेल्स आते हैं, इसीलिए इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग स्वयं कर लीजिएगा इसमें, बाकी आप लोग स्वयं कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी इसको जड़ तक आप लोगों को कर लेना है, SW दे रहा हूँ, जड़ तक करना है कॉन्सोनेंट के, इसको अलग करना है बेटा, पार्ट्स ऑफ लेटर और पहचानना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब लेटर्स हमारे फिनिश हो गए,
लेटर्स से हम सब पढ़ते हैं बेटा, आर्टिकल भी पढ़ते हैं ना, लेटर्स में ही तो हमारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ए एन द, आपने ये भी पढ़ा होगा कि वॉवेल्स के साथ में एन का उपयोग करते हैं, है ना, और कॉन्सोनेंट के साथ में ए का उपयोग करते हैं, और कोई ग्रेट थिंग आ जाए तो वहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, द का उपयोग करते हैं। तो लेटर्स के बेस पे ही तो आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं वर्ड्स की तरफ। वर्ड्स को हिंदी में शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम सब बहुत सारे अक्षरों को एक साथ मिला देते हैं अच्छे से, ठीक है, फिर हमारा क्या बन जाता है बेटा? वर्ड्स बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ड्स, यानी शब्द बनते हैं। जैसे मैंने कहा, ठीक है, आर ए एम, 3 लेटर मिलके तो हमारा क्या बन गया? राम। तो राम हमारा एक शब्द है। ठीक है बेटा, जब हम बहुत सारे अक्षरों को एक साथ मिलाते हैं और उनका बढ़िया मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी कोई बढ़िया सा अर्थ देते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अगर वो बढ़िया सा अर्थ नहीं देंगे तो हमारे शब्द नहीं कहलाएंगे। ओके, तो सेम उसी बेस पे यहाँ हमारी इसकी डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान से देखिए, डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letter होगा, letters में, a group of letter which makes a complete sense, which make a complete sense is called word, is called word। ठीक है बेटा, देखिए, अक्षरों के एक ऐसे समूह को जो पूर्णतः अर्थ देते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल, बढ़िया मीनिंग लेता हूं जो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, ए पी पी एल ई इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? एप्पल, है ना। एप्पल में शीप आपने पढ़ा, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दूं, ई एल ए पी पी, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। हालांकि ये भी एक हमारा शब्द है, लेकिन इसका पूर्णतः अर्थ निकल रहा है और इसका पूर्णतः अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको हम एक शब्द नहीं कहेंगे और इसको एक शब्द कहेंगे। समझ में आ गया? शब्द बेटा हमारे एक अक्षर की भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ए मीन्स एक होता है। ठीक है, 2 अक्षर के भी हमारे शब्द हो सकते हैं, एन, है ना, इन, ऑक्स, 3 अक्षर के भी हमारे शब्द हो सकते हैं, टू, काऊ, है ना बेटा, काऊ, आउल, ETC, 4 अक्षर के भी हमारे शब्द हो सकते हैं। तो हम जैसे चाहें वैसे शब्द बना सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? है ना, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, इसके आधार पर, उसके आधार पर। तो इतना हम नहीं जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल हम सबको पढ़ने हैं बस। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मैं HW का वक्त दे रहा हूँ इसमें। HW में आपको 30 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, 30 वर्ड्स। ठीक, चलिए बेटा आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट पे।